मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। श्रीवर्धमानमार्याय भारती संघातघातनं विद्यास्पदं प्रवक्ष्यामि तत्त्वार्थश्लोकवार्तिकम्। विष्णु भगवान की जय, विश्वतंत्र भगवान की जय, देवादिदेव श्री चंद्र प्रभु भगवान की जय, परम पूज्याचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय, परम पूज्याचार्य शांति सागर जी महाराज की जय, परम पूज्याचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की जय, परम पूज्याचार्य श्री समर्थ सागर जी महाराज की जय, परम पूज्याचार्य श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की जय, परम पूज्याचार्य गुरुदेव सुंदर सागर जी महाराज की, गुरुदेव समंत भद्र स्वामी की जय, चलो परम पूज्याचार्य श्वेत सागर जी महाराज की जय। 158 पेज नंबर है। तत्वज्ञान से मुक्ति मानते थे, उसका निराकरण करके रत्नत्र ही मोक्ष का कारण है ये सिद्ध किया। और उन्होंने जो माना है उसमें भी रत्नत्र ही निकलता है। उन्होंने जो आत्मा का स्वरूप में अवस्थान उसको परम मुक्ति का कारण माना है, और वो परम स्वरूप में अवस्थान जो है मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान से रहित है, तो वहाँ पर समय दर्शन ज्ञान चारित्र ही मुक्ति का कारण ही सिद्ध होता है। संप्रज्ञात योग और संप्रज्ञात योग। अब आगे बताते हैं 158 पेज पर। पुरुष में ज्ञान स्वभाव इति न शक्य व्यवस्था तथा ही। वो सांख्य लोग ज्ञान को प्रकृति का विकार मानते हैं, लेकिन वो पुरुष न ज्ञान स्वभाव, पुरुष का ज्ञान स्वभाव नहीं है। ऐसा जो आप कहते हो वो न शक्य व्यवस्था, वो मतलब उसकी व्यवस्था शक्य नहीं है। तो उसको ज्ञान का स्वभाव नहीं मानते हैं तो उसकी व्यवस्था कैसे बनेगी? ऐसा कपिल मानते, उसका निराकरण कर रहे। तो पुरुष क्या मानते हैं कपिल, मतलब सांख्य, कि पुरुष का स्वभाव चैतन्य है, ज्ञान पुरुष का स्वभाव नहीं। ज्ञान प्रकृति का धर्म है, और प्रकृति कैसी है? जड़ अचेतन है, ऐसी है। तो उसका स्वभाव ज्ञान मानते हैं, तो उसका यहाँ पर निराकरण अब कर रहे हैं। सांख्य लोग ज्ञान को प्रकृति का विकार मानते हैं, आत्मा में चैतन्य मानते हैं जो कि ज्ञान से भिन्न है। अतः वे कहते हैं कि आत्मा का स्वभाव ज्ञान नहीं है। इस पर आचार्य का कहना है कि उक्त बात को आप अच्छी तरह प्रमाणों से निर्णित नहीं कर सकते हैं। इसका स्पष्टीकरण आगे की वार्तिक में कहते हैं। यज्ञान स्वभावस्यात् कपिलो नोपदेशकृत सुषुप्तवत् प्रधानं वा चेतनत्वात् घटादिवत् यज्ञान स्वभावस्यात् कपिलो नोपदेशकृत सुषुप्तवत् प्रधानं वा चेतनत्वात् घटादिवत्। यदि कपिलः, उनका जो कपिल गुरु है ना, वो सांख्य मानते हैं उनको, तो यदि वो ज्ञान स्वभाव अज्ञान स्वभाव, पुरुष का स्वभाव अज्ञान मानते ना, ज्ञान पुरुष का स्वभाव नहीं, मतलब अज्ञान हो गया। तो यदि कपिल का अज्ञान स्वभाव होगा तो उपदेश कैसे करेगा? अज्ञान जो है उपदेश करता है क्या? न उपदेशकृत, वो उपदेश करने वाला नहीं होगा। कैसे? सुषुप्तवत, जैसे सोया हुआ आदमी उपदेश नहीं करता है, ऐसा वह कपिल भी अज्ञान स्वभाव मानेंगे तो उपदेश करने वाला नहीं होगा। और प्रधानम वा, और प्रधान जो है वो भी उपदेश करने वाला नहीं है, क्योंकि वो तो अचेतन ही है। प्रधान मतलब प्रकृति, वो तो अचेतनपना होने से वो तो उपदेश करने वाला है ही नहीं। कैसे? घटादिवत, घटादि के समान, घट पटादि अचेतन पदार्थ जैसे उपदेश नहीं देते हैं, ऐसे अचेतन प्रकृति जो है वो भी उपदेश नहीं। माइक उपदेश देता है कि आपको
मैं क्या रखा है, उपदेश देता है क्या? क्योंकि क्यों नहीं देता है? अचेतन है। तो ऐसे प्रधान जो आप अचेतन मानते हो वो भी उपदेश नहीं कर सकता है। और पुरुष अज्ञान स्वभाव नहीं है तो अज्ञान स्वभावी हो गया, तो अज्ञान स्वभावी वो भी उपदेश कैसे कर सकता है? तो इसलिए उपदेश ही नहीं बनेगा। आपका माना हुआ कपिल ऋषि यदि ज्ञान स्वभाव वाला नहीं है तो गाढ़ सोते हुए पुरुष के समान मोक्ष का उपदेश नहीं कर सकता है। तथा कपिल की आत्मा से संबंध को प्राप्त हुई प्रकृति भी उपदेश नहीं कर सकती है, क्योंकि वह अचेतन है। जैसे कि घट पट आदि अचेतन पदार्थ उपदेश नहीं देते हैं। यथेव ही सुसुप्तवत् तत्व ज्ञान रहित कपिलः अन्यः वा न उपदेशकारी परस्य घटते तथा प्रधानमपि स्वयं अचेतनत्वात् कुटाधिपत। वो घटाधिपत चाहिए क्या? कुटाधिपत कुट मतलब क्या लेना? कुट मतलब पर्वत का कुट होता है। आगे पढ़ते बस। यथैव ही जिस प्रकार सुषुप्तवत् सोए आदमी के समान तत्वज्ञान रहित कपिल है, या अन्य वहाँ या दूसरा भी कोई है वो तत्वज्ञान रहित है, तो न उपदेशकारी, वो उपदेश करने वाला नहीं होगा। परस्य मतलब सांख्य के मत में घटित नहीं होता है। उसी प्रकार प्रधान भी जो है स्वयं अचेतनत्वात्, श्लोक का ही अर्थ है इसमें, प्रधान जो है वो भी अचेतन होने से घटादि के समान, कुटादि के समान, वो भी व्याख्या उपदेश करने वाला नहीं है, क्योंकि अचेतन स्वभाव है। जो अचेतन वस्तु उपदेश नहीं देते हैं। नहीं, वो कुट मतलब अचेतन नहीं होता है। कुट मतलब पदार्थ लेना है। वो सबने अर्थ तो घट के ही किया है, वो पर कुट दिया है, तो कुट का भी अर्थ घट होता है क्या? देखना पड़ेगा। कुट शब्द का भी अर्थ घट हो सकता है। वो कोश एक बार संस्कृत का नहीं, तीनों लिए ना, घट पट मृत आदि से तो सब ले सकते हैं ना। ऊपर लिया कुट आदि, कुट का अर्थ भी घड़ा हो सकता है। घट जैसे ही घर तेच हाँ, ते कुटं म्हणतो आपण झोपडी। जैसे ही सोते हुए मनुष्य के समान तत्वज्ञान और वक्तृत्व कला से रहित कपिल या दूसरे कोई वाचस्पति मिश्र, ईश्वर भट्ट आदि विद्वान भी मोक्ष के उपदेश करने वाले आप दूसरे सांख्यों के यहाँ नहीं घटित होते हैं। उसी प्रकार जड़ प्रकृति भी उपदेश नहीं कर सकती है, क्योंकि वह अपने मूल स्वभाव से अचेतन मानी गई है। जैसे कि घट पट मृत शरीर आदि स्वयं अचेतन होकर व्याख्यान नहीं कर सकते। जो स्वयं चेतन होकर स्वाभाविक ज्ञान की तादात्म्य वाला है वही उपदेष्टा हो सकता है। किंतु सांख्यों के यहाँ विषम घटना है। उनका आत्मा चेतन तो है, ज्ञानवान नहीं, और प्रकृति ज्ञानवती मानी है, किंतु चेतनात्मक नहीं। तत्व ज्ञान संस्कार योगी ज्ञान स्वभाव है। वो कहता है कपिल, वो तो मूल उसका स्वभाव नहीं है, लेकिन तत्वज्ञान का संसर्ग हो जाने से योगी भी ज्ञान स्वभावी होता है। ऐसे संसर्ग से, तत्वज्ञान के संसर्ग से योगी ज्ञान स्वभाव है, ऐसा कहते हो तो क्या दोष आता है वो आगे बताएंगे। यदि कापिल योग कहे कि प्राकृतिक तत्वज्ञान के साथ संबंध होने से योग विशिष्ट आत्मा भी ज्ञान स्वभाव हो जाता है, ऐसे कहने पर तो ज्ञान संसर्गतो पेश नैव ज्ञान स्वभावकः व्योमवत् तद्विशेषस्य
सर्वथानुपत्तितः गतोपेश्य नैव ज्ञानस्वभावः व्योमवत्तद्विशेषस्य सर्वथानुपपत्तितः। अन्यथा ज्ञान संसर्गतः अपि, ज्ञान के संसर्ग से भी ये शमदय कपिल जो है वह ज्ञान स्वभाव का न वह ज्ञान स्वभावी नहीं होता है। किसके समान? व्योमवत, आकाश के समान। तद विशेषस्य सर्वथानुपपत्तितः, मतलब आकाश से उसमें कोई विशेषता नहीं ना। जैसे आकाश और ज्ञान स्वभावी नहीं है, ऐसा आत्मा भी ज्ञान स्वभावी नहीं है। तो आत्मा के साथ तो ज्ञान का संसर्ग हो जाएगा और आकाश के साथ संसर्ग नहीं होगा, तो ऐसे कैसे भेद होगा? तो ऐसे उन दोनों का विशेष जो है सर्वथा उसके अनुपपत्ति है, मतलब दोनों में ज्ञान स्वभाव न होने की अपेक्षा समानता है आकाश में और आत्मा में। तो आत्मा में तो ज्ञान का संसर्ग हो रहा है और आकाश में नहीं हो रहा है, ऐसा कैसे होगा? यह आपका माना हुआ अतिशयों से रहित कूटस्थ आत्मा अन्य संबंधी ज्ञान के संसर्ग से भी ज्ञान स्वभाव वाला नहीं माना जा सकता है। जैसे कि प्रकृति के बने हुए ज्ञान के मात्र संसर्ग से आकाश बेचारा ज्ञानी नहीं हो जाता है। आपके यहाँ प्रकृति व्यापक यानी व्यापिका मानी गई है, उसका संबंध जैसा ही आत्मा के साथ है वैसा ही आप आकाश के साथ भी है। सभी प्रकारों से यानी किसी भी प्रकार से प्रकृति के साथ होने वाले आत्मा के संबंध में और आकाश के साथ हुए उसके संबंध में आप विशेषता यानी फर्क को सिद्ध नहीं कर सकते हैं। मतलब प्रकृति व्यापक है, तो आकाश जहाँ है वहाँ पर भी प्रकृति है, तो आत्मा है वहीं पर भी प्रकृति है। तो आत्मा के साथ उसका संसर्ग न और आत्मा के साथ हो, ऐसा आकाश के साथ न हो और आत्मा के साथ हो, ऐसा सिद्ध नहीं हो सकता। ये कहना चाहिए जैसे आत्मा मूर्ति आकाश में मूर्ति आत्मा के संसर्ग से तो ज्ञान तो प्रकृति का धर्म है और प्रकृति व्यापक है। तो जहाँ आकाश है वो इतनी प्रकृति भी व्यापक है। आकाश को भी ज्ञानवान हो जाना चाहिए। हाँ, आकाश को भी ज्ञान का संपर्क होना चाहिए। आत्मा को ही होता है, उसको क्यों नहीं होता है? यस्य सर्वथा निरविषयः पुरुषः तस्य ज्ञान संसर्गात् अपि ज्ञान स्वभावः असो ज्ञान गगनवत्। हाँ, जिसके मत में पुरुष कैसा है? सर्वथा निरतिशय, उसमें कोई अतिशय नहीं है। पुरुष को सदा नित्य शुद्ध ऐसा ही माना है ना, तो उसमें कोई अतिशय नहीं है, ऐसा पुरुष है। तो उस पुरुष के ज्ञान के संसर्ग से भी ज्ञान स्वभाव नहीं है। किसके समान? गगनवत, आकाश के समान। आकाश भी निरतिशय है, तो उसको भी ज्ञान का संपर्क नहीं होता है, ज्ञान के संसर्ग से ज्ञान स्वभाव नहीं होता है। ऐसे पुरुष को भी आपने एकदम निर्लेप, निराकर, निर्विकार, शुद्ध ऐसा माना है, तो उसको भी ज्ञान का संसर्ग से ज्ञान स्वभाव नहीं होता है। कथम अन्यथा ने तो फिर अन्य प्रकार से चैतन्य पुरुष से स्वरूपमिति न विरुद्धते। चैतन्य पुरुष का स्वरूप है, इसमें कैसे विरोध नहीं आता है? आप ज्ञान स्वभाव मान लेंगे तो चैतन्य स्वरूप नहीं रहेगा ना। न कपिलः मोक्ष मार्गस्य प्रणेता येन संस्तुत्यः स्यात्। इसलिए कपिल का ज्ञान स्वभाव ही नहीं है, तो मोक्ष मार्ग का प्रणेता नहीं हो सकता है कि जिससे वह स्तुति करने योग्य हो जाए। आपके आर्यंत ही स्तुति करने योग्य और कपिल नहीं, ऐसा कैसे? तो आचार्य ने वो सिद्ध किया कि वो मोक्ष मार्ग के प्रणेता ही नहीं है। जो मोक्ष मार्ग का प्रणेता है वही स्तुति करने योग्य होता है। जिस सांख्य के यहाँ आत्मा सर्वथा निरतिशय माना गया है, अर्थात आत्मा अनाधेय अतिशया है, अर्थात कूटस्थ नित्य है और सर्वदा वह का वही रहता है। दूसरों के संबंध होने पर भी न कुछ विशेषताओं को लेता है और न अपनी
अपनी पुरानी विशेषताओं को छोड़ता ही है, परिणामी नहीं है। उस सांख्य के यहाँ ज्ञान के संबंध से भी ज्ञान स्वभाव वाला वह आत्मा नहीं हो सकता। जैसे कि सर्वथा जड़ स्वरूप आकाश ज्ञान स्वभावी नहीं है। अन्यथा यानी यदि आप आत्मा को ज्ञान का स्वभाव मान लोगे तो पुरुष का स्वरूप चैतन्य है। इस ग्रंथ का विरोध कैसे नहीं होगा? अवश्य होगा। इस कारण से स्वयं ज्ञान रहित कपिल ऋषि मोक्ष मार्ग का प्रणयन करने वाला नहीं सिद्ध हो पाता है, जिससे कि शिष्य जनों के द्वारा भले प्रकार उसकी स्तुति की जाए। अर्थात जो मोक्ष मार्ग का विधान नहीं करता है उसकी प्रशंसा स्तुति भी कोई नहीं करता है। जो कल्मश रहित है वही सर्वज्ञ बन सकता है, जो सर्वज्ञ है वही हित का उपदेश दे सकता है। ये सब सिद्ध कर है, वो पहले जो दूसरी कारिका है ना उसको सिद्ध कर। आगे एतेनैवेश्वर श्रेय पथ प्रख्यापने प्रभु व्याख्याता तो चेतनो हेश ज्ञानादर्थान्तरत्वत एतेनैवेश्वर श्रेय पथ प्रख्यापने प्रभु व्याख्यातो चेतनो हेश ज्ञानादर्थान्तरत्वत। एतेन एव इसी से ईश्वर जो है वो मोक्ष मार्ग का प्रख्यापन करने में अप्रभु है। मतलब जैसे कपिल है वो उपदेश नहीं दे सकता है, वैसे ही जो ईश्वर है नैयायिक और वैशेषिक मानते वो सांख्य मत का निराकरण किया था, या नैयायिक वैशेषिक जो ईश्वर को मानते हैं उसका खंडन कर रहे हैं कि इसी से जो ईश्वर है वो भी मोक्ष मार्ग का कथन करने में मतलब प्रख्यापन उपदेश करने में अप्रभु असमर्थ है। व्याख्यात क्यों? क्योंकि ऐसा अचेतन, वो ईश्वर अचेतन है, क्योंकि वो सब द्रव्य अलग गुण अलग मानते हैं ना। चेतन गुण अलग है, आत्मा अलग है, फिर उस चेतन गुण का समवाय होगा तब आत्मा चेतन होगा। तो अचेतन है ईश्वर, और ज्ञानात अर्थांतरत्व, ज्ञान से भिन्न है, अर्थांतर है। भिन्न पदार्थ मानते हैं ना, ज्ञान को भिन्न पदार्थ मानते हैं, आत्मा को भिन्न पदार्थ मानते हैं। तो आत्मा अलग है, तो जैसे ये पुस्तक में ज्ञान नहीं ऐसे आत्मा भी ज्ञान नहीं है, क्योंकि अलग ज्ञान है। फिर ज्ञान का संसर्ग होने से फिर आत्मा ज्ञानवान बनता है, ऐसा मानते हैं। तो इसलिए ईश्वर भी जो आपने नए अधिकों ने माना है वो भी मोक्ष मार्ग का उपदेश करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि वो भी अचेतन है। अपने से भिन्न पड़े हुए प्राकृतिक ज्ञान के संबंध से ज्ञानी होकर भी जैसे कपिल मोक्ष मार्ग का उपदेश नहीं दे सकते हैं, उसी प्रकार उक्त कथन से ही यह भी व्याख्यान कर दिया गया है कि अपने से सर्वथा भिन्न ज्ञान का संबंध रखने वाले नैयायिक वैशिष्टों के द्वारा माना हुआ यह ईश्वर भी मोक्ष मार्ग के निरूपण करने में समर्थ नहीं, क्योंकि ज्ञान से सर्वथा भिन्न हो जाने के कारण ईश्वर भी अचेतन ही है। घटपट आदि के समान अचेतन पदार्थ क्या उपदेश देगा? न ईश्वर श्रेय मार्ग उपदेशी स्वयं अचेतनत्वात् आकाशवत्। उसी का खुलासा करते वार्तिक का है कि न ईश्वर श्रेय मार्गोपदेशी, ईश्वर जो है वो मोक्ष मार्ग का उपदेश करने वाला नहीं है। क्यों नहीं है? स्वयं अचेतन होने से। ईश्वर भी चेतन नहीं है, क्योंकि द्रव्य अलग गुण अलग है ना, इसलिए। आकाश के समान, जैसे आकाश चेतन नहीं है, अचेतन है, तो मोक्ष मार्ग का उपदेश नहीं दे सकता है। तो ईश्वर भी मोक्ष मार्ग का उपदेश देने वाला नहीं हो सकता है। स्वयं अचेतनः असो ज्ञानात् अर्थांतरत्वात् तद्वत्। क्योंकि यह ईश्वर स्वयं अचेतन है और यह ज्ञान से भिन्न पदार्थ है, आकाश के समान। आकाश जैसे ज्ञान से अलग है, ऐसे आत्मा भी ज्ञान से अलग है। तो
तो ईश्वर ज्ञान से भिन्न है, इसलिए अचेतन है, इसलिए वो भी उपदेश नहीं दे सकता है। न अत्र आश्रय असिद्धः हेतुः ईश्वरस्य पुरुषविशेषस्य स्याद्वादिभिः अभिप्रेतत्वात्। यहाँ पर हेतु जो है आश्रय सिद्ध है ऐसा भी नहीं कह सकते आप। हेतु कौन सा है कि ईश्वर मोक्ष मार्ग का उपदेशक नहीं है क्योंकि स्वयं अचेतन होने से। तो हेतु अचेतनपणा, ये हेतु आश्रय सिद्ध ऐसा आप नहीं कह सकते हो, क्योंकि ईश्वर जो पुरुष विशेष है उसको स्याद्वादियों ने भी अभिप्रेत माना है। तो स्याद्वादी भी ईश्वर को मानते हैं, जगत करता है एक ईश्वर को नहीं मानते, लेकिन ईश्वर को तो स्वीकार करते हैं। आप ईश्वर को ही नहीं मानते तो ये आपका हेतु असिद्ध ही हो जाएगा, ऐसा कोई कहता है तो उसको आचार्य कह रहे कि हमने तो ईश्वर को माना है इसलिए आश्रय सिद्ध नहीं है हेतु। नापि धर्मी ग्राहक प्रमाणवाद पक्षः तद्ग्रहिणा प्रमाणेन तस्य श्रेय मार्ग उपदेशत्वेन अप्रतिपत्तेः। और धर्मी को ग्रहण करने वाले प्रमाण के द्वारा पक्ष बाधित भी नहीं है, ऊपर जो पक्ष बाधित भी नहीं है, क्योंकि उसके ग्रहण करने वाले प्रमाण के द्वारा उसके मतलब ईश्वर के मोक्ष मार्ग के उपदेशकपणे से अप्रतिपत्ति है, मतलब मोक्ष मार्ग का उपदेशक नहीं हो सकता है। ईश्वर यानी पक्ष मोक्ष मार्ग का उपदेश वाला नहीं है, ये साथ है, क्योंकि वह अपने स्वभाव से स्वयं अचेतन है। हेतु जैसे कि आकाश अन्य दृष्टा, यहाँ कोई नैयायिक अचेतनपन मान कहते हैं, अचेतनपन हेतु को असिद्ध स्वरूप असिद्ध हेत्वाभास करता है। उसको दूर करने के लिए आचार्य दूसरा अनुमान कहते हैं कि आपका माना हुआ वह ईश्वर अचेतन है। प्रतिज्ञा मतलब अचेतनत्व हेतु को सिद्ध कर रहे हैं, अब हेतु को साध्य बनाया। पहले में जो हेतु है अचेतनत्वात्, तो उसको साध्य बनाया कि स्वयं अचेतन असो ईश्वर अचेतन है। क्यों? क्योंकि ज्ञान से अर्थांतर भिन्न पदार्थों में से अचेतन हमने तो माना नहीं, आप कैसे कहते हो? तो आपने ज्ञान से तो अलग माना है ना, तो ज्ञान से जो अलग वस्तु होगी वो अचेतन ही होगी ना, इसलिए ईश्वर अचेतन है, ये बात सिद्ध होती है। क्योंकि ज्ञान गुण से ईश्वर आत्मा रूप गुणी आपने सर्वथा भिन्न माना है, हेतु उसी आकाश के समान अंदर मतलब दो उन्होंने ये किए हैं प्रतिज्ञा हेतु। पहले ईश्वर को मोक्ष मार्ग का उपदेश नहीं, ये सिद्ध किया अचेतन हेतु से, फिर ईश्वर अचेतन है क्योंकि ज्ञान से भिन्न होने से। यानी जैसे कि आकाश ज्ञान से भिन्न होने के कारण अचेतन है, जबकि जन सृष्टा गोप्ता अर्ता ईश्वर को नहीं मानते और फिर ईश्वर को पक्ष बनाते हैं। गोप्ता मतलब रक्षण करने वाला। हाँ, गोप इत्यादि धातु आया था ना। हाँ, दूसरे पुस्तक में। हाँ, रक्षण करता है। हाँ, गोपयति होता है ना, उससे गोप्ता शब्द बना। हरता मतलब नाश करने वाला, सृष्टा मतलब उत्पन्न करने वाला, गुप्ता मतलब रक्षण करने वाला, और हरता मतलब दूर करने वाला। वो ईश्वर को मानते हैं ना, ईश्वर सृष्टि को निर्माण करता है, वही उसका रक्षण करता है, वही उसका नाश भी करता है, ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसा मानते हैं। और फिर ईश्वर को पक्ष बनाते हैं, तो उनका हेतु आश्रय सिद्ध हो जाएगा। इस कटाक्ष पर आचार्य महाराज कहते हैं कि उक्त अनुमान में ईश्वर रूपी पक्ष असिद्ध नहीं है, जिससे कि हमारा हेतु आश्रय असिद्ध हेत्वाभास होता है। जबकि हम स्याद्वादी विद्वान किसी विशिष्ट पुरुष को ईश्वर स्वीकार करते हैं। हाँ, महान देव माने गए उन पुरुष में मोक्ष मार्ग का उपदेश देने का अभाव सिद्ध करते हैं। यदि यहाँ कोई नैयायिक कहे कि जिस प्रमाण से आप ईश्वर को जानेंगे उस प्रमाण से मोक्ष मार्ग का उपदेश देने वाला ही ईश्वर सिद्ध होगा, तथा
ईश्वर रूप पक्ष के जानते समय ही उसके मोक्ष मार्ग का उपदेशकपन भी ज्ञात हो जाता है। पुनः आपका मोक्ष मार्ग की उपदेश का अभाव सिद्ध करना पक्ष के ग्राहक प्रमाण से ही बाधित हो जाएगा और तब तो आपका हेतु बाधित नाम का हेतु आभास बन रहेगा। आचार्य कहते हैं कि यह भी नैयायिकों का कहना ठीक नहीं है, क्योंकि श्रेय मार्ग के उपदेश देने वाले उस ईश्वर का अद्यपि निर्णय नहीं हुआ है। केवल सामान्य मनुष्यों के समान अथवा कुछ लौकिक विद्याओं और चमत्कारों से युक्त महादेव, ब्रह्मा, ईश्वर, कृष्ण, व्यास, परशुराम, कपिल, बुद्ध आत्मा को हम स्वीकार करते हैं, किंतु इस ईश्वर को व्यापक कर्ता, हर्ता, भर्ता, मोक्ष मार्ग का उपदेष्टा, सर्वज्ञ आदि विशेषणों से सहित नहीं मानते हैं। अतः हमारा अचेतन हेतु बाधाओं से रहित होकर सदहेतु है। ये अपन लास्ट का दिया था ना, उसका कहाँ यहाँ इधर आया। ईश्वर रूप पक्ष के जानते समय ही उसके मोक्ष पुनः आपका मोक्ष मार्ग के उपदेशक का अभाव सिद्ध करना पक्ष के ग्राहक प्रमाण से बाधित हो जाएगा। उपदेश का अभाव सिद्ध करना पक्ष के ग्राहक प्रमाण से बाधित, और तब तो आपका हेतु बाधित नाम का हेतु आभास बन बैठेगा। आचार्य कहते हैं यह भी न्यायिकों का कहना ठीक नहीं है, क्योंकि श्रेय मार्ग के उपदेश देने वाले उस ईश्वर का अद्यापि निर्णय नहीं हुआ है। केवल सामान्य मनुष्यों के समान और कुछ लौकिक विद्याओं के समान। मैं आता हे बस कोऱ्यामध्ये वाचायला वाचते हे रूप इतना हो गया की इधर ये बस करते फिर चेदवला पड़ेगा। परोपंतः मैं ये बंद करती हूँ। जाना जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्य में जीव ही हूँ, ज्ञान दर्शन संपन्न हूँ, तंकोत्तीर्ण न्याय स्वरूप ही हूँ, जान ही रहा हूँ, पहले भी जानूंगा, जान ही रहा था, जानता ही रहूंगा, क्योंकि ज्ञान स्वभावी है। ज्ञान मेरा ही स्वभाव है, मुझसे अलग नहीं है। मैं ज्ञानमय ही वस्तु हूँ। शुद्ध चैतन्य स्वरूप विशुद्ध ज्ञान स्वरूप एकत्व स्वरूप शुद्ध एको ध्रुव ओम विसर्जन। नमो अरिहन्ताय नमो सिद्धाणं नमो